हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीट एजुकेशन। स्टूडेंट, एक न्यूज़ यूजीसी की तरफ से मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नीट जेई एग्ज़ाम टू बी मर्ज्ड इनटू CUET। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्वेश्चन मार्क। यूजीसी प्रपोजेज वन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नीट और जेई का एग्ज़ाम होता था उसको अब जो यूजीसी है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है, ना कि जो पहले जेई अलग एग्ज़ाम होता था, नीट अलग एग्ज़ाम होता है और यूजीसी जो ये CUET अलग एग्ज़ाम होता है। तो ये अब जो यूजीसी है ये एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाह रही है। तो जो इनके यूजीसी के चेयरपर्सन उन्होंने क्या कहा है कि इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग 3 एग्ज़ाम, जो 3 एग्ज़ाम होते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक तो नीट, दूसरा जेई और तीसरा CUET, तो स्टूडेंट टेक वन एग्ज़ाम। तो अब स्टूडेंट जो हैं वो अब केवल एक ही एग्ज़ाम देंगे, उसी के थ्रू एडमिशन होगा। ये यूजीसी की तरफ से न्यूज़ आई है। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा कि ऑल 3 एग्ज़ाम है सेम सब्जेक्ट। इन्होंने कहा, जो यूजीसी के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि तीनों एग्ज़ाम में सेम सिलेबस होता है और सेम सब्जेक्ट होते हैं। भाई इंजीनियरिंग के लिए बस केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो सब में तो सेम है। तो उनके जो चेयरपर्सन है उनका ये कहना है कि जब ऑल 3 एग्ज़ाम है सेम सब्जेक्ट, जब तीनों एग्ज़ाम में सेम सब्जेक्ट है तो ये एग्ज़ाम अलग अलग क्यों हो रहा है, क्यों ना इसको एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करो। फिर उन्होंने नेक्स्ट पार्ट क्या कहा कि ट्वाइस आ ईयर। तो यूजीसी के जो चेयरपर्सन उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ाम जो है आपका एक साल में 2 बार होगा। एक साल में 2 बार का मतलब एक तो बोर्ड के बाद होता है, बोर्ड के बाद होगा, जो बोर्ड आपका जैसे अप्रैल मई के आसपास होगा, और दूसरी बार एग्ज़ाम ये दिसंबर के आसपास होगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट पार्ट क्या कहा, ओनली वन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इन जो 3 एग्ज़ाम हैं नीट, जेई और CUET, अब इनका केवल एक ही सेट बनेगा क्वेश्चन पेपर का। और उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि ऑनलाइन मोड होगा, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा। और उनका ये कहना था कि ऑनलाइन मोड होगा जिससे रिज़ल्ट आने में बहुत आसानी होती है, कि ऑनलाइन मोड में तो हमार अपने आप आसानी से चेक हो जाती है, कोई भी एरर भी नहीं होता है और जल्द ही रिज़ल्ट 10 से 12 दिन में आ जाता है। तो जो यूजीसी के चेयरपर्सन थे उनका ये कहना है कि एक एग्ज़ाम होगा, अब नीट और जेई और CUET की देने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल यूजीसी मतलब इस पर सोच विचार कर रही है कि ये अब एग्ज़ाम एक ही बार होना है और तो साल में 2 बार होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। तो स्टूडेंट, अभी कोई ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है या इस पर कोई मोहर नहीं लग गई है गवर्नमेंट की कि हाँ अब ये नीट एग्ज़ाम और जेई एग्ज़ाम नहीं होगा। आप इनसे बेफिक्र रहिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए। आप खुद सोचिए कि नीट का लेवल एक अलग ही है और जेई मेंस, जेई एडवांस का लेवल एक अलग ही है, मतलब एक अलग ही है। तो ये कह नहीं सकते कि बहुत मुश्किल है जो ये करा सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम के थ्रू सारे सब्जेक्ट, जैसे CUET जो था आपका, ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंडर में जैसे BSc आता था कोर्स, BA आता था, LLB आता था, BCom आता था, तो ये सब कोर्स CUET के अंदर आते थे। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, ये सब इनके थ्रू एडमिशन होते थे। लेकिन अब जो चेयरपर्सन है उनका कहना है कि बस एक ही एग्ज़ाम कराओ, और जो स्टूडेंट मान लीजिए आप मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दिया आपने, आपके नंबर उस वहाँ तक के नहीं है कि आपको एक MBBS की सीट मिल पाए, तो आप BDS कर सकते हैं। अगर आप BDS के लिए भी आपको वो नंबर आप नहीं ला पाए तो आप BUMS या BAMS कर सकते हैं। अगर उसके लिए भी आपको नंबर नहीं मिले
तो आप कम से कम बीएससी या बीए के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो जो चेयरपर्सन उनका ये कहना है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि नीट और जेईई मेंस एक ही एग्ज़ाम में हो पाएगा। नीट अलग है तो होता अलग ही रहेगा, जेईई मेंस भी अलग है तो होता ही अलग रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन पे बिल्कुल फोकस मत करिए। जो न्यूज़ आएगी आपको पता ही चल जाएगी। अभी ऐसा कहना है उनका चेयरपर्सन का, ना कि वो भी सही उन्होंने कहा है, मतलब उनकी अभी ये थिंकिंग है, मतलब ये सोच रहे हैं कि ऐसा होना ज़रूरी है। तो उनका ये कहना है कि मतलब साल में एक बार पेपर नीट और जेईई का होता है, मतलब नीट का होता है, तो ये क्यों ना साल में इस जब यूजीसी एक पेपर करने लगेगा तो साल में 2 पेपर हो जाएंगे। इससे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। जो एक बार में अपीयर नहीं पा वो दूसरे बार में अपीयर हो सकता है एग्ज़ाम में। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। नीट का एक लेवल है, 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं 18 लाख, और फिर जेईई मेंस में अप्रॉक्सीमेट 10 लाख या 8 लाख के बच्चे। तो अगर सीयूईटी एग्ज़ाम कराने पे लगभग 40 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ कराना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, और ये मुझे लगता नहीं कि ये हो पाएगा। तो आप अपनी फोकस आप अपनी पढ़ाई पे करिए, आप नीट पे फोकस करिए, आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे फोकस करिए, ना कि इन सब बातों पे। ठीक है स्टूडेंट? तो आप इन सब पे बिल्कुल फोकस मत करिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ये सब केवल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी होगा तो देखा जाएगा। तो स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू।